मोहनपुर गांव में मोहन नाम का एक छोटा सा किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। सुबह का समय था। मोहन और रानी दोनों बैठकर रोज के काम की बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। रानी घबरा कर बोली, इतनी सुबह सुबह कौन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? जाकर देखो जी। हाँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि कौन है। मोहन दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, गांव का लालची सेठ चौखट पर खड़ा मिलता है। वो वही सेठ था जो गांव वालों से दुगना लगान वसूल करता था। सेठ घमंड से मूछें ताव देता है और कहता है, मोहन, बहुत हो गया तेरा, अब मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर दे। सेठ जी, कल ही तो मैंने आपके पूरे पैसे आपको लौटा दिए थे और पूरा हिसाब पक्का कर लिया था। अब कौन से पैसे रह गए आपके? पैसे देर से देने की वजह से तेरा ब्याज बढ़ चुका है। अब तुझे पैसा 5 गुना ब्याज से देना होगा। 5 गुना ब्याज से? सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके पैसे और ब्याज दोनों चुका दिए थे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इतना भारी ब्याज मैं कैसे दे सकता हूँ? एक गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा सेठ जी? थोड़ा तो इंसाफ कीजिए। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, समझा? वरना मैं तेरी बैलगाड़ी भी छीन लूंगा और तेरा घर भी अपने नाम कर लूंगा। मुझसे पंगा लेना आसान नहीं है, तू बहुत पछताएगा, याद रख लेना। इतना कहकर सेठ वहां से चला आता है और अपने नौकर से गुस्से में कहता है, मोहन ने मुझसे ऐसी बात करके बहुत बड़ी गलती की है। अब वो पछताएगा, बहुत पछताएगा। इस गरीब को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, तभी गांव के बाकी गरीब भी मुझसे डर कर रहेंगे। हाँ मालिक, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें उस मोहन का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो और उसके जैसे लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। पता नहीं ये जिंदगी कब बदलेगी। रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है कि नए कपड़े ले लूं और कभी मन करता है कि कोई नया काम शुरू कर लूं, पर हालात हैं कि बदलने का नाम ही नहीं लेते। मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं भी क्या करूं? खेत छोटे हैं और बारिश भी समय पर नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ भी हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तब कहीं जाकर हमारे हिस्से में दाल रोटी आती है। मेहनत तो आप करते हो, लेकिन हमारी किस्मत ही हमारा साथ नहीं दे रही। कभी कभी लगता है जैसे भगवान ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया हो। मोहन ने मन ही मन ठान लिया था कि आज चाहे जो हो जाए, लेकिन वो घर के लिए कुछ ऐसा लेकर आएगा जिससे रानी के चेहरे पर खुशियां लौट सके। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत बनने वाला है। सुबह के समय मोहन खेत जाने के लिए घर से निकलता है। वो रोज की तरह आज भी मंदिर वाले रास्ते से जा रहा था, क्योंकि वही सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता था। मंदिर में उस समय सिर्फ पुजारी जी ही थे। पंडित जी, कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब ठीक है। भगवान की कृपा से शरीर भी ठीक चल रहा है और मन भी शांत है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो। पुजारी से बात करके मोहन अपने खेत की ओर निकल जाता है। शाम को गांव का लालची सेठ मोहन को फंसाने की एक नई योजना बनाता है। सुन रामू, उस मंदिर के गहने देखकर मेरा मन बहुत ललचा गया है। जो भी सोने चांदी के गहने वहाँ रखे हैं, वो कल तक मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, ठीक है, लेकिन अब मुझे अपना पैसा और शक्ति दोनों बढ़ानी है। सेठ जी, यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना ठीक नहीं है, और अगर गांव वालों को पता चल गया तो क्या होगा सेठ जी? सब आपकी इज्जत पर उंगली उठाएंगे। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? असली भगवान तो सिर्फ पैसा ही है। पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है, ना कि भगवान के। और हाँ, चोरी हम करेंगे और इल्जाम उस मोहन पर लगा देंगे। मोहन की जुबान आज बहुत ज्यादा चल रही थी और वो रोज मंदिर के रास्ते से खेत जाता है। हम उसी बात का फायदा उठाएंगे, हम उसी पर इल्जाम लगा देंगे। गांव वाले उस पर वैसे भी भरोसा नहीं करते। हम आज रात ही चोरी करके अपने गोदाम में पूरा सोना चांदी छुपा देंगे। सुबह होते ही मैं खुद हंगामा कर दूंगा। राजू डरते डरते हाँ कर देता है। रात के समय सेठ और राजू दोनों जाते हैं और मंदिर में गहने चुराने लगते हैं। तभी वहां से एक काली बिल्ली गुजरती है। सुबह होते ही सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। माहौल गर्म था। सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं। अरे, ये क्या हो गया? रातों रात मंदिर के सारे गहने कहाँ गायब हो गए? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है।
इतनी बड़ी चोरी हमारे गांव में कैसे हो सकती है? मोहन रोज की तरह खेत पर जाने के लिए उसी रास्ते से आता है। भीड़ देखकर वो रुक जाता है और कहता है, अरे भाई लोग, क्या हुआ यहाँ? क्या सच में इस मंदिर में चोरी हो गई है? किसने की है ये चोरी? कोई कुछ बताओ। पंडित जी, जमाना ही खराब हो गया है। क्या पता किसका दिल कब डोल जाए। जिसने चोरी की है वो अपने मुंह से थोड़ी बोलेगा, लेकिन मेरे पास सबूत है। हाँ पंडित जी, मैंने खुद इसे मंदिर में चोरी करते हुए देखा था। वो रात के अंधेरे में चोरी कर रहा था। पंडित जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी, हम मोहन को क्यों फंसाएंगे? हमारी मोहन से कोई दुश्मनी नहीं है। भला मेरे नौकर ने देखा और उसने सब बता दिया। फैसला आपके हाथ में है पंडित जी। मिले हुए सबूतों के आधार पर यह साफ होता है कि चोरी मोहन ने ही की है। अब मोहन इस गांव में नहीं रह सकता, उसे कहीं और जाकर रहना होगा और साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। गांव वालों की बातों और फैसले के कारण मोहन और रानी मजबूर हो गए। उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। दंगल के पास उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली और आज से वही उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता और इंसान भी नहीं दिखता, और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी, जब हमारे ही गांव वाले हमें ठुकरा देते हैं तो दूसरी जगह सहारा लेना पड़ता है। लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी है। चोरी किसने की इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तुम यहीं रुको, मैं अभी जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मोहन खाना ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वो थक गया, इसलिए एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि चोरी किसने की थी। तभी वहाँ एक काली बिल्ली आती है और मोहन से बोलती है, देखो मोहन, मुझे सब पता है। तुम उदास मत हो। मुझे पता है कि चोरी किसने की है। तुम मुझे गांव ले चलो, मैं गांव वालों के सामने सब सच बता दूंगी। तुम कौन हो और तुम बोल कैसे रही हो? क्या सच में तुम बता सकती हो? अगर ऐसा है तो चलो, हम अभी गांव चलते हैं और गांव वालों को सब सच बता देते हैं। मोहन और काली बिल्ली दोनों गांव के रास्ते से वापस गांव पहुंचते हैं और गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। पंडित जी, आप सबने सेठ की बातों में आकर मुझ पर जो चोरी का आरोप लगाया है वो सरासर झूठ है। असल में असली चोर वही है। उसी ने मंदिर के गहने चुराए हैं और उसकी साक्षी ये बिल्ली खुद है। हाँ गांव वालों, मोहन बिल्कुल सही बोल रहा है। चोरी उसी सेठ ने की थी। उसका नौकर राजू और वो सेठ दोनों ने मिलकर मंदिर के गहने चुराए और फिर चालाकी से इस मोहन को फंसा दिया। ये सुनते ही गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सच्चाई सामने आते ही सबके चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर गांव वाले आपस में मिलकर उस सेठ को सजा देते हैं ताकि वो दोबारा किसी बेगुनाह को फंसाने की हिम्मत ना कर सके।